हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रिज्यूम लिखना सीखेंगे। आप अपने जो है जॉब के लिए, आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक रिज्यूम देना पड़ता है वहाँ पर। तो रिज्यूम आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, आज इन्हीं टॉपिक पे जो है हम वीडियो आपके सामने लेकर के आए। तो आज आपको जो है बारीकी से बताया जाएगा कि रिज्यूम आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, आपका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, तो राज है, ठीक है, राजकुमार। आपका नाम मान लेते हैं राजकुमार है। आप यहाँ पर जो अपने फादर से नाम लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जो भी ABCD आपका फादर से नाम होता है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस में आपका जहाँ विलेज पड़ता है वो लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका विलेज मान लेते हैं कहाँ है, तो सोनपुर है, ठीक है ना। तो यहाँ सोनपुर लिख देंगे, ठीक है ना। आपका जहाँ भी विलेज पड़े वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जहाँ भी है वो आप अपना लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ इसका मान लेते हैं पुलिस स्टेशन सोनपुर पड़ता है, ठीक है, तो वो लिख देगा अपना। उसके बाद पुलिस क्या सॉरी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होगा, PO मतलब पोस्ट ऑफिस, और पुलिस स्टेशन इस भी मान लेते हैं कि इसका सोनपुर है। तो आप अपना जहाँ भी आपका पड़ता है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं जैसे इसका पटना है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। तो जो भी आपका ईमेल आईडी आएगा, ठीक है ना, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए किसी का है 10/10/2001, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर, आपका जेंडर आ जाएगा। जेंडर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेल है तो मेल लिखेगा, कोई फीमेल है तो फीमेल लिखेगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपका मतलब शादी हो गया या फिर शादी नहीं हुआ है। जैसे आपका शादी हो गया तो यहाँ पर मैरिड लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपका कोर्स आ जाएगा, फिर बोर्ड नाम आ जाएगा, फिर जो है पासिंग ईयर आ जाएगा, फिर परसेंटेज आ जाएगा कि आपको जो है उस कोर्स में कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे आप 10th पास किए हैं, ठीक है ना। तो 10th में जो है किस बोर्ड से आप पास किए हैं, तो कोई CBSE बोर्ड से पास किया तो अपना CBSE लिखेगा, कोई बिहार बोर्ड से पास किया तो बिहार बोर्ड लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पासिंग ईयर यानी कब आप पास किए। तो जैसे मान लेते हैं कोई जो 2014 में पास किया तो अपना पासिंग ईयर लिखेगा। परसेंटेज कितना आया है, तो किसी को मान लीजिए 85% आया है तो अपना 85% लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना 12th कब पास किए हैं और किस बोर्ड से ये लिखना है। तो 12th मान लीजिए CBSE बोर्ड से, आप जिस बोर्ड से अपना पास किया ना यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो किस ईयर पास किए हैं वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कितना परसेंटेज आया है तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फिर आप जो है PG कब किए हैं यानी ग्रेजुएशन, 12th के बाद क्या होता है ग्रेजुएशन होता है ना, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मेंशन करना है। ग्रेजुएशन यानी किस बोर्ड से किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। BNMU से किए हैं या LNMU से किए हैं, जो भी हो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कब पास किए हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर परसेंटेज कितना आया है तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का पढ़ाई किए हैं अगर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट PG होता है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कब किए हैं तो जैसे मान लीजिए कोई जो है पास अभी नहीं हुआ है और वो कर ये रहा है तो अपेयरिंग लिख सकता है, ठीक है ना। उस क्या लिख सकता है अपेयरिंग। उसके बाद फिर आप जैसे अदर क्वालिफिकेशन अगर आपको आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ ADCA
इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है लैंग्वेज में क्या सब जानते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी आप जानते हैं यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, यानी आप कहीं पर वर्क किए हैं तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप फ्रेशर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप क्या है, फ्रेश है। तो इस तरह से जो है आप रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।